आम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अपडेट करें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर 267 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने माजरे वतन के इस्तेहकाम के लिए ख्वाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों और जो पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियां हैं उनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और फोरम में दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए अहम इलाकाई और जो दाखिली सलामती के पस मंजरनामे पर रोशनी डाली और जो दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर हैं या इलाकाई सलामती से मुतल्लिक अमूर हैं उनके ऊपर भी तफसीली जायजा लिया गया। इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, वर्किंग बाउंड्री के साथ सूरत हाल है, उसका भी जायजा लिया गया। और कल पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है, तो 5 फरवरी 2025 का जो दिन है कल, उसमें कश्मीर के पुरअज़म अवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती भी किया गया। जो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा किया गया है, इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, उनकी शदीद मजम्मत की गई और वाज़ेह किया गया कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो पॉलिसीज रवा रखी गई हैं वो खत्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। इसके अलावा शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। उनका कहना था कि जरूरी है कि पाकिस्तान समेत इस खत्ते के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसकी मुतल्लिका करारदादों को फॉलो किया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी आर्मी चीफ का खिताब, जिसमें आर्मी चीफ ने वादे किया कि पाकिस्तान मुल्की खुद मुख्तारी और अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। और भारतीय फौज के जो खोखले बयानात हैं दर हकीकत उनकी मायूसी की निशानदेही करते हैं और ऐसे बयानात भारतीय अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि भारत इस वक्त खुद अंदरूनी खलफिशार का शिकार है और जो उसके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड है, बदतरीन रिकॉर्ड हैं, पूरी दुनिया से उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की हरकत की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह, ये कहना था आर्मी चीफ का। और उन्होंने फितना ख़ारिज का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि फितना ख़ारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसका मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, जो यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है वो फितना ख़ारिज की मौजूदगी से इनकार करने के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे, यानी अपनी सरजमीन से फितना ख़ारिज को पाकिस्तान के खिलाफ ना तो ऑपरेट करने दें, ना ही उनकी किसी और किस्म की सहूलतकारी करे। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वादे किया कि अफगानिस्तान और फितना ख़ारिज के खिलाफ जारी तमाम शुदा इक़दाम किए जाएंगे और तमाम जो हिकमत अमली है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से निपटने के लिए उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जो अवाम और पर मरकूज़ समाजी इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबे हैं उसको तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, ताकि जो सूबे का एहसास महरूमी है उसको दूर किया जा सके और जो मनगढ़ंत बयानियाँ बनाया जाता है खासतौर पर एहसास महरूमी के हवाले से उसकी नफी की जा सके। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़ौरन ने इस बात का इयादा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की दहशतगर्दी की जो पुष्टपनाही करने वाली प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान को नौजवानों को गुमराह कर रही हैं या इंतहा पसंदी पर माइल करने के जो अज़ाइम है उनको मुकम्मल तौर पर कौम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। और इसके साथ ही तमाम फॉर्मेशन की जो ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की गई आर्मी चीफ की जानिब से। उनका कहना था कि जो तरबियत या बेहतर फौजी ताउन आगाह है और उसके लिए क़यादत पाकिस्तान के जो काबिल फ़ख्र अवाम है उनकी भरपूर हिमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। जी अच्छा सलमान अवान, जैसे कि हमने देखा कि मुल्क भर में कल जो है यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, तो इस हवाले से आर्मी चीफ का भी दो टोक पैगाम है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में भी इस हवाले से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी चीफ के पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए हैं जगह जगह। जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि कश्मीरी अवाम भी जानते हैं कि पाकिस्तान से उनका रिश्ता अटूट है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर ये रिश्ता है और जब भी कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह तस्वाब राय होगा, कश्मीरी अवाम हम सबको यकीन है, कश्मीरी अवाम को यकीन है कि एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, वही कश्मीरियों की मौसर आवाज़ है। पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर का मामला जो है वो उठाता है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों के जायज़ कानूनी आइनी हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है और पाकिस्तान ये चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों
के मुताबिक कश्मीर के अंदर इस्तफ़साब राय मुनक़िद किया जाए। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम का जो रिश्ता है वो भी पाकिस्तान से टूट है और उसकी जो एग्जाम्पल है, उसका जो इजहार है वो इस किस्म के इकदाम से होता है कि आर्मी चीफ के जो आपने देखा तस्वीर है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तस्वीर हैं, प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर हैं, वो हमने मकबूजा कश्मीर में देखी हैं, चिस्पा की गई हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत खुश आइंद इकदाम है और इससे कश्मीरियों और पाकिस्तान के एक अटूट रिश्ते का भी इजहार होता है। जी अच्छा सलमान अमान, हमने देखा कि साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने भारतीय फौज के खोखले बयानात का भी दो टोक जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर इंडियन जो फौजी क़यादत है, चाहे वो नेवल चीफ हों, अस्करी चीफ हों, एयर चीफ हों या उनके आर्मी चीफ हों, उनकी जानिब से बड़े खोखले किस्म के बयानात दिए गए हैं। इंडियन नेवल चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप याद करें तो वो इंडियन नेवी डे के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से बातें करते दिखाई दिए, पाकिस्तान नेवी के हवाले से बातें करते दिखाई दिए। इसी तरह इंडियन एयर चीफ और इंडियन जो फौज के सरबराह हैं, बर्री फौज के सरबराह हैं, उनकी भी इसी किस्म के बयानात सामने आए और बहुत सारे बयानात तो यकीनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ होम ऑडियंस के लिए थे ताकि अपने अवाम को तसल्ली दी जा सके। और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और तैयारियां हैं उसके हवाले से भी हमने देखा कि इंडियन सरबराहान के जो बयानात हैं वो सामने आए। तो उसके हवाले से भी आर्मी चीफ ने जिक्र किया है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं यकीनी तौर पर ये खोखले हैं, इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम किसी भी मिक्स्ड एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां हर तरह से परफेक्ट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के अवाम के ताउन से ऐसे तमाम नापाक इरादों को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। जी ठीक है, फितना अल खारिज। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि खुसूसन बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भी आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत से जवाब देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान का विजिट भी आपके सामने ही है जहाँ पर आर्मी चीफ ने दोस्तनुमा दुश्मनों का जिक्र किया था, फ्रेनेमीज की टर्म इस्तेमाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।